तो देखो, जो जगत का नाथ है, जगन्नाथ है, उसको सहयोग देने वाला कोई होगा ना, तभी तो जगन्नाथ बनेगा। है? नहीं तो श्रेष्ठ आत्माओं का नाथ श्रीनाथ ही बनेगा, है? कि जगन्नाथ बनेगा। है? जगत का नाथ तो तभी जब ऊंच से ऊंच आत्माओं का भी नाथ हो और नीचे से नीचे भ्रष्ट कर्म करने वाली आत्माओं का भी नाथ हो। तो वो कौन है? हाँ, वो ही जगन्नाथ में जो प्रवेश करने वाली आत्मा है शिव। प्रजापिता, प्रजापिता तो ठीक है, प्रजा का पिता है, लेकिन पिता को सहयोग देने वाली कौन होती है? बिना सहयोग के अकेले चना भाड़ फोड़ लेगा, षष्ठी पैदा कर लेगा, बाल बच्चे पैदा करेगा? नहीं करेगा ना। वो कौन? शिव बाबा। लो, शिव बाबा साकार है। पराप्रकृति। अच्छा, हाँ, बताया इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो आकाश है ना, है? इस सृष्टि रूपी रंगमंच, इस विश्व में जो आकाश है, उस आकाश में ये पृथ्वी भी रही पड़ी है या नहीं पड़ी है? जल, वायु, अग्नि, ये सब किसके अंदर है? आकाश के अंदर है ना। तो ब्रह्माकाश ही हुआ। जिसे ब्रह्मा से वो जो बड़े से बड़ी देव आत्मा महादेव कही जाती है, वो भी आकर के जन्म लेती है या नहीं लेती है? लेती है। अरे, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेगी या नहीं लेगी? जब तक ब्रह्मा की आत्मा जो जबराइल कही गई वो संपूर्ण न बने, है, संपूर्ण का मतलब साकार शरीर परमानेंटली जब तक पुरुषोत्तम संगम युग में न ले, तब तक वो अकेली बीज रूप आत्मा हीरो पार्टधारी कुछ षष्ठी रूपी संचालन कर सकेगी। षष्ठी रूपी संचालन करने वाली वैष्णवी आत्मा विष्णु देवता बन सकती है? वो कार्य कर सकती है विष्णु का? विष्णु की भुजाओं को चला सकती है? नहीं चला सकती। तो वो दूसरी आत्मा इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर कौन सी हुई? जो हीरो पार्टधारी के साथ ही साथ इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर है, एकदम मुर्दा तो नहीं, लेकिन फिर भी कहेंगे मुर्दा ही है। हाँ, वही जगदम्बा, जो सारे जगत की अम्बा कही जाती है ना, उसकी बुद्धि जो है एकदम मुर्दा बन जाती है या नहीं? है हीरो पार्टधारी जैसी नहीं, हीरो पार्टधारी जैसी तो नहीं बनती, लेकिन 2 नंबर की मुर्दा तो बनती है ना। हाँ, बनती है। तो शिव बाप जो 1 नंबर की आत्मा है, सदा चेत शक्ति है, सदा चैतन्य रहने वाली आत्मा है, लेकिन वो तो जब तक शरीर में न प्रवेश करे तब तक चैतन्यता उसकी प्रत्यक्ष होती है? प्रत्यक्ष तो नहीं होती। हाँ, जिस चित्त शक्ति को इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जिसे प्राणवायु कहा जाता है, वो प्राणवायु को जब तक मुर्दे में नहीं फूकेगी अपनी चैतन्यता को, आत्मा चैतन्य होती है ना, होती है ना, और सब आत्माओं का बाप वो भी चैतन्य होगा या मुर्दा बन जाएगा? चैतन्य होता है।
तो वो अपनी चित्त शक्ति को, जिसे पराशक्ति कहा जाता है, परे ते परे रहने वाली शक्ति, उसको उस अव्वल नंबर के मुर्दे में फूकती है। फिर दूसरे नंबर में किसमें फूकेगी? फिर तो नंबरवार फूकते ही रहेगी। हाँ, तो वो प्राणवायु और दूसरे नंबर का मुर्दा कौन हुआ? हाँ, जगदम्बा। जगदम्बा है वो दादा लेखराज की भी अम्बा है या नहीं है? है? नहीं है? कैसे? उसको कहां जन्म देती? दादा लेखराज का जन्म होता है जगदम्बा से। जगदम्बा से जगत पिता वाली आत्मा का जन्म होता है या ब्रह्मा का जन्म होता है? जगदम्बा जब बताती है, बोल बोल करके बताती है ना ब्रह्मा बाबा को, तो उनकी बुद्धि में बैठता है। जब बुद्धि में ही नहीं बैठा तो समझ में आया क्या? समझ में ही नहीं आया। वो बताया वो जगदम्बा जो वो तो बोल करने वाली, जो बोलने की पावर है वो देह की पावर है या मन बुद्धि की पावर है? हाँ, शरीर की पावर है ना? हाँ, तो बताया जो शिव की पावर है वो है पराशक्ति, परा प्रकृति, समझा? प्राणवायु। तो वो प्राणवायु दूसरे नंबर में इस मनुष्य शक्ति की जो आत्मा है, कौन सी? जगदम्बा। उसमें वो प्राणवायु फूकती है। कौन सी प्राणवायु? प्राणवायु ही षष्ठी रूपी रंगमंच पर बड़ी पावर हो गई ना, शक्ति हुई ना। शिव की शक्ति क्या है? शिव की शक्ति पराशक्ति है ना। परम पुरुष है तो परम पुरुष की शक्ति होगी ना, परम पराशक्ति। तो परा प्रकृति जो है वो परा प्रकृति किसमें वो प्राणवायु फूकती है? जगदम्बा में ना है। तो इसीलिए बताया कि शिव बाप इस मनुष्य सृष्टि के साकार बाप में प्रवेश करता है। किसके द्वारा? अपनी चित्त शक्ति के द्वारा। चैतन्य शक्ति प्राणवायु है ना, उसके द्वारा। और